नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है नितिन और मैं अपनी भारत यात्रा पर निकला हुआ हूँ और अभी मैं पहुँचा हूँ हैदराबाद। और आज हम यहाँ एक टॉपिक पे बात करेंगे जो मेरी ज़िंदगी से भी जुड़ा हुआ है, खासकर इस यात्रा से भी जुड़ा हुआ है। वो है कि मन भविष्य निर्माण कैसे करता है। क्या मन जो भविष्य दिखा रहा है, क्या वो सही है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मन जो भविष्य बनाता है और वास्तविकता जो है, उनमें क्या अंतर है। असल में जब मन भविष्य बना रहा होता है तब वहाँ भविष्य जैसी चीज नहीं होती है। वहाँ केवल भविष्य का एक विचार होता है, एक कल्पना होती है, वहाँ एक प्रोजेक्शन होता है। जैसे मान लो कि जब मेरी यात्रा शुरू हुई और मैं अपने घर पर बैठा हूँ, तो वो मेरे घर पे बैठने का जो टाइम है वो प्रेजेंट टाइम है। लेकिन उस प्रेजेंट टाइम में मेरे मन के अंदर एक प्रक्रिया चल रही है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसे ऐसे मुझे भारत यात्रा करनी है। तो कुछ हिस्सा जो मन ने प्रेजेंट में रहकर किया वो ठीक है फिर भी, कि मैं इस रूट से निकल के जाऊंगा। लेकिन मन उससे आगे जाके भी भविष्य बना देता है, मतलब पूरा निर्माण कर देता है कि भविष्य ऐसा ही होगा या ऐसा ही होना चाहिए। जैसे अब उसने मोटा मोटा मैप बना दिया, लेकिन उसने उस भविष्य को जीना भी शुरू कर दिया कि मैं इतने दिन में वहां पहुंच जाऊंगा, मुझे इस तरह के लोग मिलेंगे, या मुझे इस तरह से मदद मिल सकती है, या मैं इस तरह से काम करूंगा तो वो मेरी जर्नी के लिए और मेरे चैनल के लिए ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन अभी मैं प्रेजेंट में अपने घर बैठा हुआ हूँ और मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ, लेकिन मन उसे जीने लगता है भविष्य की तरह। और वो केवल अभी विचार है, एक कल्पना है, वो एक वास्तविकता नहीं है। अब जैसे फिर हम वास्तविकता में आते हैं। अब मैं आ गया अपनी यात्रा पर। अब वास्तविकता का जब वो क्षण आ रहा है, तब वो जो मन ने कल्पना की थी, वो जो भविष्य निर्माण किया था, वो वहां नहीं है। कैसे? जब मैं अपने घर पर बैठा हूं और वर्तमान में बैठकर मैं भविष्य की कल्पना कर रहा हूं, मतलब मन कल्पना कर रहा है, तब वहां वास्तविकता में शरीर को क्या महसूस हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मन किस स्थिति में है, हमारी भावनाएं उस टाइम पे किस स्थिति में है, कौन सी उठ रही हैं, उन चीजों से कोई मतलब नहीं है। केवल एक मानसिक कल्पना चल रही है, मानसिक प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जब हम वास्तविकता में आते हैं, अब जैसे मैं वास्तविक यात्रा पे आ गया, तो यहाँ वर्तमान क्षण में मेरा शरीर जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, मतलब उसमें थकान भी होगी, उसे खाने की जरूरत भी होगी, उसे बाकी चीजें भी महसूस होंगी जो तकलीफ देने वाली हैं उसे। तो उसकी वजह से फिर मन की जो भावना है वो भी थोड़ी बदलेंगी। हमारे मन में भी लगातार प्रतिपल कोई ना कोई भावनाएं प्रकट हो रही हैं, कोई ना कोई नया विचार प्रकट हो रहा है। अब वो जो वास्तविकता है, वो जो वास्तविकता में चीजें हो रही हैं और वो जो कल्पना में हो रही थी, उनमें बहुत अंतर हो गया। अब क्या है कि जो ये वास्तविकता वाली चीज है, अब फैसले इसके हिसाब से लिए जाएंगे या जो कल्पना कर रखी थी मन ने पहले ही, उसके हिसाब से लिए जाएंगे। तो यहाँ पर दूसरी चीज होती है कि वास्तविकता में जब हम होते हैं और जो हमारी कल्पना चल रही होती है भविष्य की, तो वो वास्तविकता कभी कभी उस कल्पना को भी धूमिल कर देती है, मतलब उस कल्पना का एक असली चेहरा दिखा देती है। ये दिखा देती है कि वो केवल कल्पना थी, कल्पना कभी भी वास्तविकता नहीं हो सकती, या कल्पना वास्तविकता में एक छोटा हिस्सा हो सकती है, पूरी वास्तविकता कभी नहीं हो सकती। क्योंकि अब वास्तविकता में मुझे आगे बढ़ने के लिए मेरा शरीर भी मुझसे कह रहा है, मेरे मन की अलग अलग भावनाएं
या इस यात्रा के दौरान जो मेरा अनुभव रहा है और उसकी वजह से जो मेरे अंदर एक समझ बदली है वो भी काम कर रही है। तो मेरे आगे के जो फैसले होंगे वो उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे। जैसे जब मैं कल्पना कर रहा था तो मैंने रूट तैयार किया था कि मैं भारत का इस तरह से चक्कर लगाऊंगा कि राजस्थान से गुजरात, महाराष्ट्र और फिर गोवा और फिर कन्याकुमारी और फिर वापस इधर से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, बंगाल की तरफ को निकलेंगे। लेकिन जब मैं गोवा पहुंचा, गोवा में अचानक मेरे मन का जो विचार था, भावना थी, वो बदल गई। उसने मुझे आगे जाने से रोक दिया और उसने मेरा रूट चेंज करा दिया, जहां के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। वो उस टाइम की परिस्थिति, उस टाइम के विचार, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अनगिनत कारण हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में मैंने अपना रूट चेंज किया। कल्पना में वो मैंने रूट जो बना रखा था उसके अनुसार नहीं चल पाया। तो वास्तविकता हमेशा कल्पना से बड़ी होती है। इसी में हम देखते हैं कि मन कैसे भविष्य का निर्माण करता है और क्यों हमें वास्तविकता जैसा महसूस होता है। क्योंकि मन जो है जब भविष्य का निर्माण कर रहा है वो केवल एक कल्पना विचार के तल पर ही नहीं कर रहा है, उसमें वो स्मृति भी शामिल कर रहा है, उसमें वो भावनाएं भी डाल रहा है। जैसे आपने देखा होगा, आप स्टूडेंट रहे या अपना जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपने देखा होगा कि आपका मन जब भविष्य निर्माण करता है तो उसमें भावनाएं भी शामिल हो जाती हैं। उसमें ऐसा लगता है कि जैसे हम भविष्य में पहुंच चुके हैं। आज हम वर्तमान में हैं और जो हम कल्पना कर रहे हैं वो हो सकता है 2 साल बाद तक की हो, 4 साल बाद तक की हो, 10 साल बाद तक की हो, या फिर किसी दूसरे इंसान के बारे में, उसके जीवन के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में क्यों ना हो। लेकिन जब वो कल्पना हो रही है तो वहां पर उसकी इमेज और उस इमेज से जुड़ी भावना और हमारे मन की अपनी कहानी सब कुछ जुड़ जाती है। और उसके जुड़ने से वो जो कल्पना है वो हमें वास्तविकता जैसी लगने लगती है। जैसे मान लीजिए कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई करते समय आपका मन अब कल्पना करने लगा। वास्तविकता क्या है कि आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन कल्पना क्या है कि इस पढ़ाई करने से मेरी जॉब लग जाएगी और जब जॉब लग जाएगी तो मेरी जिंदगी इस तरह से सेटल हो जाएगी, इतने टाइम में मैं इतनी सक्सेस हासिल कर लूंगा, जो लोग मेरे खिलाफ हैं वो मेरे साथ हो जाएंगे और मेरी जो पारिवारिक स्थिति है वो भी ठीक हो जाएगी। अब यहाँ सब कुछ वर्तमान में बैठकर भविष्य पूरा निर्माण कर लिया गया। अब इसमें केवल हमने कल्पना ही नहीं की है, हम उस कल्पना को जीने भी लगे। अब हम उस भविष्य को लगातार जी रहे हैं। जैसे कि मेरी नौकरी लगी गई और मेरे जो भी प्रॉब्लम्स थी वो दूर हो गई। अब उसके जीने की वजह से जो वास्तविकता की जो स्थिति है उन दोनों के बीच टकराव होने लगता है। अब अगर मान लो कि नौकरी लगने में देरी हो रही है या जॉब लगने के बाद आपकी जिंदगी में वैसा रिस्पॉन्स नहीं आता जैसा आपके मन ने कल्पना किया था, तब वहां पर भी टकराव होगा, वहां भी आप संतुष्ट फील नहीं करोगे। और ऐसा अक्सर होता है कि लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा परिश्रम करके वो चीज हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो चीज हासिल करने के बाद भी उन्हें वो संतुष्टि, वो सुकून नहीं मिल पाता। इसका कारण सिर्फ यही है कि जब वास्तविकता आई वो उस कल्पना जैसी नहीं थी। जब कल्पना में वो भविष्य जिया जा रहा था तब वहां पर वास्तविक स्थितियां नहीं थी, तब हमारी वास्तविक भावनाएं नहीं थी, तब हमारे वास्तविक वर्तमान में जो घटने वाले विचार हैं वो नहीं थे। तब वर्तमान वाली कोई भी स्थिति उस कल्पना में मौजूद नहीं थी। वहां सिर्फ कल्पना थी जो अपने को केंद्र में रखकर पूरे भविष्य का निर्माण किया जा रहा था। तो हम असल में भविष्य नहीं जी रहे होते हैं, हम भविष्य के विचार, भविष्य की कल्पना को जी रहे होते हैं। अब इसमें अटैचमेंट और दुख कैसे शामिल हो जाता है। जैसे जब आप इस चीज को नहीं जानते, इस चीज को नहीं समझते हो, तब क्या होता है, लगातार मन इस चक्र में चलता रहता है। वो वर्तमान की कोई स्थिति उठाता है, वहां से फिर कोई
पास्ट की कोई इमेज, स्मृति जोड़ता है, उसके बाद कोई नया अनुभव, नई इमेजिनेशन पैदा करता है, और वहां से फिर कोई वर्तमान के क्षण में कोई घटना होती है और उस घटना से फिर एक इमेज और एक अनुभव लेता है और फिर एक नया भविष्य तैयार करता है, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। और हम अपने जीवन में उस इमेजिनेशन को जो जी रहे हैं, उस भविष्य को जो जी रहे हैं, और जो वास्तविकता है, उन दोनों के टकराव से परेशान होते रहते हैं। तो असल में ना तो हम भविष्य ही जी रहे होते हैं, क्योंकि भविष्य केवल और केवल हमारे मस्तिष्क में चल रहा है, और हम वर्तमान में भी नहीं जी रहे होते हैं, क्योंकि उस समय पे हम वर्तमान ना देखकर, हम वर्तमान स्थिति में ना होकर भविष्य की कल्पना में मौजूद होते हैं, और यही फिर हमारे दुख का कारण बनता है। जैसे कि मैं अपना ही उदाहरण लूं कि मैंने एक रूट तैयार किया था। अब अगर मैं उस रूट को बिल्कुल सच्चा मान लेता, मैं मान लेता, मुझे नहीं पता होता कि मन कैसे भविष्य बनाता है और ये मन की भविष्य की बनाई हुई कहानी है, तो वर्तमान स्थिति में जब मेरे अंदर से वो भावनाएं बदली, मेरे विचार बदला, और मेरे मन में इच्छा हुई कि मुझे अब इस तरह से जाना है, मुझे यहाँ से रूट लेकर यात्रा को आगे बढ़ाना है, तब वो मेरी कल्पना मेरे ऊपर हावी हो जाती। मैंने जो भविष्य निर्माण किया था तब वो हावी हो जाती, और वो मुझे वर्तमान में उस निर्णय को लेने से रोकती। लेकिन जो वर्तमान में जिंदगी में होना है वो तो होना ही है। तो फिर मन कहता कि नहीं, मुझे तो ऐसा ही करना है, मैंने तो ये सोचा था, मुझे तो इस तरह से ही चलना है, मैंने अपने घर या अपने आसपास सबको इस तरह से बता दिया है कि मैं इस तरह से रूट लूंगा, अब क्या होगा अगर मैं ऐसा रूट नहीं लूंगा। तो वो नई नई कहानी, नई नई व्याख्या उसमें जोड़नी शुरू कर देगा, और तब हमारे जो वर्तमान स्थिति में जो हमारे अंदर से भावनाएं उभर रही हैं, जो हमारा इच्छा उभर रही है, हम खुद ही उसके खिलाफ चले जाते हैं, और वहां संघर्ष पैदा हो जाता है, जबकि हमें पता भी नहीं है कि आगे हमारी जिंदगी में क्या अनफोल्ड होने वाला है। तो वास्तविकता जो है वो अनफोल्डमेंट है, वो प्रति क्षण घट रही है, प्रति क्षण नए रूप में घट रही है, और कहानी जो पहले से ही हमने एक तैयार कर ली है, अब उसे हम जीने में लग रहे हैं, और वो केवल और केवल कहानी है। कभी कभी कुछ रोल उसका होता है, लेकिन पूरी कहानी का उसमें कोई रोल नहीं होता है। हम प्लानिंग कर सकते हैं, प्लानिंग में और इमेजिनेशन में अंतर है। प्लानिंग इतना है कि हम वर्तमान में हैं, और वर्तमान में बैठकर हम सिर्फ ये प्लान कर रहे हैं कि हम कैसे कैसे कहाँ जा सकते हैं, लेकिन कहाँ जाकर हम क्या करेंगे, कहाँ पहुंचकर हमारे साथ क्या होगा, और क्या करने से हमारी जिंदगी में क्या बदलाव होगा, ये सब प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, ये हमारी इमेजिनेशन का हिस्सा हो गया। हमें स्टेशन पर जाना है, हम प्लान कर सकते हैं कि हमारी ट्रेन 9 बजे है, तो हमें 8 बजे घर से निकलना है, 1 घंटे का रास्ता है, लेकिन हम पहुंच ही जाएंगे। स्टेशन पे जाने के बाद हमारे साथ ऐसा होगा, हम आराम से अपनी सीट ले लेंगे और इस तरह से हमारी जिंदगी चल निकलेगी, ये जरूरी नहीं होता। ये सब इमेजिनेशन का हिस्सा होता है। यहाँ पर कभी कभी वास्तविकता टकराती है कहानी से, और जिसकी जिंदगी में समझ पैदा होनी होती है और जिसकी जिंदगी में सत्य प्रकट हो रहा होता है, उसकी जिंदगी में कल्पना हमेशा वास्तविकता से टकराती रहती है, और उस वास्तविकता से टकराकर वो खुद का चेहरा भी दिखाती है और खुद को कमजोर भी कर देती है, या वास्तविकता के सामने वो खुद टिक नहीं पाती, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो अपनी जिंदगी में देखो कि कैसे हम भविष्य में जा रहे हैं। हमारा मन लगातार भविष्य में उलझा हुआ है, भविष्य को जी रहा है, जो कि भविष्य है भी नहीं, जो सिर्फ एक कल्पना है, एक विचार है, एक प्रोजेक्शन है, जो हमारे ही मन के द्वारा हमारी जिंदगी को प्रोजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब आप अपनी जिंदगी में देखिए कि आप कहाँ कहाँ अपनी जिंदगी में भविष्य निर्माण कर रहे हैं, और वो लगातार भविष्य आपकी वास्तविकता से टकराकर आपको दुख दे रही है। धन्यवाद।